नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मनोज कश्यप। कल जहां पूरा सिलीगुड़ी शहर जो है दीपावली का उत्सव मना रहा था, उसी समय कल देर रात जो है सिलीगुड़ी के सेठ श्रीलाल मार्केट में दो कपड़ों की दुकानों में जो है भयावह अग्निकांड की घटना घटित हुई है। और इस कारण से जो है सेठ श्रीलाल मार्केट में वह जो दो दुकान थी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। फिलहाल आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर देख सकते हैं काफी संख्या में जो दुकानदार हैं यहाँ पर उपस्थित है। और यही वह जो दो दुकान है कपड़े की जिसमें यह अग्निकांड की घटना घटित हुई और पूरा दुकान इस अग्निकांड की घटना में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। देख सकते हैं कपड़े अभी भी जो है यह दुकान के ऊपर में पड़े हुए हैं। सोच सकते हैं कि कितनी भयावह अग्निकांड की घटना यह घटित हुई है। और कल देर रात की घटना है जब पूरा सिलीगुड़ी शहर के साथ देश दीपावली का उत्सव मना रहा था, उसी समय यह घटना घटित हुई। बताया जा रहा है रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में यह 9 बजे से 10 बजे के बीच में यह आग लगने की घटना घटित हुई थी। हालांकि उस समय मार्केट बंद था, जिस कारण से जो है दमकल की गाड़ी आने में कोई समस्या नहीं हुई। बहुत जल्द जो है दमकल की गाड़ी आ गई और जो आग है दो दुकान तक ही सीमित रहा, आसपास में आग नहीं फैल पाया, नहीं तो बड़ी जो है कल देर रात सिलीगुड़ी शहर में यह दुर्घटना हो सकती थी। यह तस्वीरें दिखा रहा हूं, देख सकते हैं जहां पर यह कपड़े की दुकान थी जिसमें यह आग लगी थी और इस कारण से आग को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि कपड़ा था और जल्द ही आग जो है तेजी से पूरे दुकान में फैल गई थी। लेकिन यहाँ के लोग तुरंत आसपास के लोग जो है उपस्थित हुए और दमकल विभाग को खबर दी गई और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर जो आग को दो दुकान तक ही सीमित कर दिया और आग पर काबू पा लिया। यहाँ फिलहाल जो है जितने भी व्यवसायी है यहाँ पर अभी एकत्रित हो गए हैं और मैं कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर यह अग्निकांड जो है घटना कैसे घटित हुई है। और यहाँ पर पूर्व काउंसलर नंटूपाल हैं, उनसे जानते हैं आखिर किस तरह से अग्निकांड की घटना थी, क्या हुआ था। दादा, कब ये अग्निकांड लगा जब पूरा शहर में दीपावली का उत्सव? दीपावली सेठ मार्केट अच्छा होता है। ये पूजा भी यहाँ पर 8 बजे हुआ है। उनके बाद दुकान बंद कर चला गया। हम लोग मंदिर में था, क्लब में पूजा कर रहा था। 9 बजे के टाइम में हम लोग का खबर मिला, साथ साथ हम लोग पहुंच गए हैं। पहले ये कपड़ा का दुकान है। हम काउंसिलर नहीं है लेकिन मेरा वाइफ काउंसिलर है, वो भी आए हुए हैं। तो हम लोग उसके साथ ये यहाँ का जो व्यापारी बाहर गए, ये लोग भी साथ साथ आ गया। लेकिन दुकान का चाबी थोड़ा मुश्किल हो गया खोलने का, इतना गर्म था, ये शटर खोलना भी मुश्किल था। इसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड भी आया, उन्होंने भी कोशिश किया। तोड़ फोड़ करने से भी टाइम लगा है। भीतर के जितना माल था वो साथ साथ खत्म हो गया। तो करोड़ों का रुपया का माल, इतना सबसे बड़ा दुकान यहाँ का है, 1 तला 2 तला 3 तला पूरा ही फायर में हो गया। बगल वाला दुकान में भी आग लगा है। उनको फायर ब्रिगेड के बोले दिए, फायर ब्रिगेड के बोले, फायर ब्रिगेड बोलছে আমরা পারছি না। यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ के जो स्थानीय व्यवसाय है और पूर्व वार्ड पार्षद, उन्होंने भी यहाँ पे 11 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद है मंजूश्री थी, उनसे बात करते हैं। दीदी, कब आपको यह सूचना मिली कि यहाँ पर अग्निकांड की घटना? कल रात में 9 बजे तक 9 बजे। तो बहुत দুর্ভাগ্যজনক। এত গিঞ্জি শহরের মধ্যে লাইটগুলো, আপনি তারগুলো দেখেন না। এখান থেকে যে কোনো টাইম, আজকে এই দিওয়ালি বলে বা এটা বলে কিছু নেই, সারা বছরই ব্যবসায়ীরা ভয়ে থাকে যে দোকান বন্ধ করে বাড়ি কখন যাব, কালকে কখন আসবো, এই টেনশন নিয়ে যায়। তাই আমার একটা বক্তব্য যে কেবল যদি করে দেওয়া হয় কিছুটা মানুষের সুরাহা হবে। মানুষ সচেতন যতই বলুক না কেন, কিন্তু আমি আমার নিজের জায়গাটা কর্পোরেশন যদি এটা দেখে তাহলে ওই ব্যবসায়ীদের একটু ভালো হয়। কেন এই শহরের মধ্যে নিত্যদিনই আগুন লাগছে। আপনারা দেখছেন 11 নম্বর ওয়ার্ডে এর আগেও তুলাপট্টিতে হয়ে গেল। ফায়ার ব্রিগেড ঢুকতে পারে না, জায়গা নেই, এই দোকানের তারগুলোর জন্য অসুবিধা।
তো সেখানে বলবো কালকে একটু হয়তো আমাদের কপাল ভালো বলতে পারেন যে কালকে পার্কিং গুলো ছিল না, বন্ধ ছিল। দেওয়ালি সবাই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে, পার্কিংটা যদি ফাঁকা না থাকতো তাহলে এখানে আরো, কালকে একটু দেরি করেও এসছে, খবর পাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারেনি। যাই হোক, একটা জিনিস যেটা বুঝতে হবে যে সবাইকে যত ভালো রাখতে হবে, খালি নিজে ভালো থাকলে তো হবে না। প্রশাসক যদি কাজ করে এই দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই হতো না। কর্পোরেশনে আমি অনেকবার চিঠি দিয়েছি আগামী দিন কি পরিকল্পনা নেবেন আপনি? কেবলের তার করে দেওয়া হোক, এমনি যে কোনো টাইমে, বললাম তো প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত কখন আগুন লাগবে কেউ বলতে পারবে না। তাই আমি বলবো কেবলটা করে দিক, আর ফায়ার সবার ঘরে ঘরে আমি বলবো দোকান দোকান ফায়ারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেন এই এত গিঞ্জি, মানে একটা দমকল আস্তে আস্তে আমার দোকানের ফায়ার যদি থাকে তাহলে আমি কিছুটা সেফ থাকতে পারবো। আর এখানে কালকে তো মানে দোকানে চাবি পাওয়া যাচ্ছিল না, হয়তো শুনছেন আপনারা, তো সেখান থেকে বলবো যে ফোন নাম্বার গুলো দোকানের সামনে অনেক বড় বড় করে টানিয়ে দেওয়া যাক, যাতে ফোন করে মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। এখন না, এই যে সমস্যা আপনি বললেন যে কেবলের একটা সময়, এটা নিয়ে কি আপনি কর্পোরেশনে তুলেছেন? অনেকবার চিঠি দিয়েছি যে কর্পোরেশন মানে এটা কি করে হবে, কি মানে প্রশ্নের উত্তর এটাই আসে যে এটা কি করে হবে, মার্কেট এলাকা, এটা করতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে। আমি বলেছিলাম মাটির গ্রাউন্ডে শুনেছি যে বড় বড় শহরে, কলকাতা শহরে তো হয়েছে, আমাদের কেন হবে না শিলিগুড়িতে, যে যদি মাটির নিচ দিয়ে তারগুলো নিয়ে যাওয়া হোক। দেখেন একটা টাইম কাজ করলে পরে নিশ্চয়ই টাইম লাগবে, সময় লাগবে, তাদের ব্যবসায়ীদের সাথে বসতে হবে যে ব্যবসায়ীরা চাচ্ছে কিনা। আমি যদি বলে দিই না এখনই মাটির নিচ তার নিয়ে যাওয়া হয়ে যাবে না, কিন্তু যদি কোনো কাউন্সিলর চিঠি দেয় সেটাকে প্রায়োরিটি দিতে হয়, যে কাউন্সিলর যে চিঠিটা দিয়েছে তার প্রায়োরিটি কি আমরা কি দিব, যে ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে বসতে হবে। আমি বলে দিলাম সব ব্যবসায়ী যে ঠিক মেনে নিবে তাও তো না হতে পারে, যে মাটির নিচ দিয়ে নিতে হবে, তারপরে তাদের কতদিন দোকান বন্ধ রাখতে হবে, কতদিন কি করতে হবে, এগুলো প্ল্যানিং তাদের সাথে বসবো, আমরা তাদের সাথে কথা বলবো। তাহলে কি আবার মেয়র সঙ্গে আপনি কথা বলবেন এই যে আবার এরকম কোনো ঘটনা না ঘটে, যাতে পরবর্তীতে আর কোনো ঘটনা এরকম না হয়, সবাই যেন শান্তিতে থাকতে পারে। যে ওনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যে কাউন্সিলে চিঠি দিয়েছে সেই প্রায়োরিটি কি করে করতে হবে, অ্যাপসির সাথে কথা বলতে হবে। ওনার অনেক পরিচালনা করছে আজকে, যদি এটা নিয়ে পরিচালনা করে ব্যবসায়ীদের নিয়ে কথা বলে নিশ্চয়ই একটা সলিউশন হবে। পরবর্তীতে যাতে না হয় তার জন্যই আমি বলবো যে ওনাকে চিন্তা করতে হবে, আর কাউন্সিলর যে চিঠি দিয়েছে আবার দরকার হলে দিব, সে প্রায়োরিটি যেন দেওয়া হয়। এখন কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন এইসব সাফ সাফাই করার জন্য? সাফ সাফাই করে দিতে হবে কর্পোরেশন থেকে। তো এখন ল্যাডার চাচ্ছি, এখন বলছে যে এটা কনজারভেন্সি করে, কেউ বলছে ইলেকট্রিকের, ওনাকে ফোন করলাম উনি বলে যে এটা কনজারভেন্সির কাজ, কে কার কাজ জানি না, কিন্তু করতে হবে। বলছে এটা তো যাদের দোকান পুড়ে গেছে তারাই করবে, কমল আগরওয়াল বললেন, তো সেটা তো করবেই, কিন্তু কর্পোরেশন কি সাহায্য করছে সেটা তো দেখবে। যাদের পুড়ে গেছে তাদের মানসিকতা কি হয়ে আছে তাকে তো আমার পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত, তাই কিনা? মেয়র সাহেব তো নিজে রাত্রেবেলা এখানে এসেছে, দেখা করতে তো আসবেই, যেটা ঠিক আছে, কিন্তু পদক্ষেপ নিতে হবে, কি করে তাকে সহযোগিতা করতে হবে। দেখে গিয়ে তো খালি হবে না, তাকে পদক্ষেপ নিতে হবে যে উনি এখন সুস্থ অবস্থা কি করে ফিরে আসবে আবার। तो यहाँ पे अभी स्थानीय वार्ड पार्षद से बात करें तो उनका कहना है कि ये जो मार्केट इलाका है काफी कंजस्टेड इलाका है और यहाँ पर जो विभिन्न जो तार होता है, केबल का तार, विभिन्न जो तार है उससे हुआ पूरा मार्केट जो है ढका हुआ, तो उसकी व्यवस्था अगर नगर निगम की तरफ से जल्द की जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से की जाए, ताकि तब और भी जो है लोगों की सुविधा होकर इस तरह की घटना को बचाने में काफी कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे व्यवसाय समिति के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। एक बार मैं तस्वीरें दिखाना फिर से चाहूंगा, देख सकते हैं यह दो दुकान थी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अभी तक जो है यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि आखिर कैसे आग लगी है, क्या आग लगने की कारण है, लेकिन जिस कारण से भी वो आग लगी हो, लेकिन देख सकते हैं कि पूरी दुकान जो है भीतर अंदर तक जो है जलकर यह राख होगी। कुछ सामाने अभी भी यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पे व्यवसाय समिति के संजय जी है, संजय जी से मैं बात कर लेता हूँ। संजय जी, इस तरह का जो है दीपावली के टाइम में पिछले साल भी एक बार जो है आग की घटना शहर में, 2 घटना कल रात में घटी है, तो 3 घटी है, तो क्या कारण है रह जाता है कि लोगों को इस तरह की घटना? इसमें थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी भी बोला जा सकता है, कुछ किस्मत की भी बात है, पर मतलब दीपावली में दीप जलाते हैं और भी कुछ कुछ बातें हैं, तो थोड़ी सी लापरवाही भी होते होंगे। नहीं तो ये बंद करके जा रहे हैं, हम लोग पूरा मार्केट का पूजा हो गया, बंद करके गए। अब कुछ सदस्य की दुकानें खुली थी तो बच गया पूरा मार्केट, 1 दुकान या 2 दुकान क्षतिग्रस्त हुई है, नहीं तो ये पूरा मार्केट कल छाई हो जाता।
क्या प्राथमिक तौर पे क्या अनुमान लगाएगा, क्या कारण ये है? अनुमान लगाना तो मुश्किल है अभी। वो तो प्रशासन में अगर कोई तरीका होगा तो वही लगा सकते हैं। फायर ब्रिगेड का अगर कोई तरीका हो तो वही लगा सकते हैं। अब शॉर्ट सर्किट हुई है, दीप से जला है या कुछ और है, ये तो अभी बाहर से तो बोलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को तो बस इतना ही धुआं उठ रहा है तो सारे सदस्य एक हो गए, इधर फायर ब्रिगेड आ गई, प्रशासन अपने तरीके से आ गया, तो सबको मिला के जैसे जैसे हम लोग सारी रात जो कर सके तो उसमें पर टाइम बहुत लगा। उनसे भी लीजिए, रात्रि के समय उनका में घर है ये सामने। जी तो क्या देखे आपने? हमने धुआं देखा था, लग रहा था कि धुआं वहां से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां नहीं आ रहा था। इसमें कोई दो बात नहीं है कि दुकान के अंदर से कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन वो धुआं भीतर ही भीतर जलने लग गया जब, तब ये धुआं यहाँ आग दिखाई दिया कोने में नीचे से, यानी नीचे शटर से वो आग निकलने लग गई। उस समय क्या पूरा मार्केट, उस समय हम लोग को समझ में आ गया था कि आग लगी है। फायर ब्रिगेड को मेरी मिसेस ने फोन किया और अगल बगल के जो दुकानदार है जितने हमारे सामने नर्वस भी हो गए थे, नंबर थे, ये जो दुकानदार का मालिक है इसको भी फोन किया हमने, ये बोला हम तो खबर मिल गया तुरंत आ रहे हैं। और उसके बाद इसको भी फोन किया। उस समय तक बहुत ज्यादा जोर से पकड़ रही थी आग, बहुत जल्दी जल्दी आग पकड़ने लग गई थी। और उसके बाद तो फायर ब्रिगेड आ ही गया था, बाकी पब्लिक आई गई थी, सारे दुकानदार आ गए थे। हमारा एक संस्था है यूथ फोरम, वो भी सारे आदमी आ गए थे। सभी के सहयोगिता से हाँ, बहुत काम हुआ है। दुकान तक आग और बाकी देखिए आग का काम तो आग वाले ये फायर ब्रिगेड ही करेंगे। उसमें हालांकि ये शटर अगर उठ जाता तो थोड़ा जल्दी हो जाता काम, लेकिन ये मोटर ऑपरेटेड शटर है, इतना जल्दी खुलना मुश्किल हो जाता है, और टाइम से चाबी मिल जाता तो उठ भी जाता है। ये जो है इसमें जो क्या चीज की दुकान थी और क्या ये कितने बहुत का नुकसान नया बढ़िया शोरूम किया था 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कपड़े का, लेडीज सूट, बच्चे का किड्स शोरूम और ये शेरवानी उरवानी का शोरूम किया था। हाँ संजय जी, यहाँ पे ऐसे घटना ना घटे तो किस तरह की क्या व्यवस्था की जाए कि, क्योंकि मार्केट इलाका है और इस तरह की घटना बार बार घटित हो रही, तो क्या इसमें सबसे ज्यादा सहयोग आप लोगों का चाहिए। आप लोग इस मार्केट में आते हैं, क्योंकि हर सदस्य इस मार्केट में आना ही पड़ता है सारा दिन में एक बार, तो आप लोगों की सहयोगिता ये चाहिए कि इस मार्केट में दिन में ऐसी ऐसी परिस्थिति रहती है कि आदमी घुस ना सके। फायर ब्रिगेड तो दूर की बात है, मतलब आप पार्किंग, हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। ये तार जो देख रहे हैं, ओवरहेड वायर जो है, इसमें बहुत बार पोल में आग लग चुकी है। और दूसरी है फुटपाथ की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। दुकान के सामने बैठने वाले, मतलब इतनी सारा दिन लगा रहे, तो ये सारी चीज प्रशासन, दुकान के व्यवसायी लोग सब मिलके जब इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करेंगे तभी पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग वो आईना दिखाएंगे। देखते सभी है किंतु देखना नहीं चाहते। संजय जी, एक चीज देखा जाता है, जब विभिन्न दुकानों का जब लाइसेंस दिया जाता है तो फायर को लेकर जो है वो लाइसेंस फायर की भी दी जाती है, लेकिन फायर की व्यवस्था क्यों नहीं रह रही? क्योंकि प्राथमिक तौर पे अगर थोड़ी सी भी आग लगे तो उसे बुझाने का प्रयास किया जाएगा, वो व्यवस्था क्यों नहीं दिखती? वो जो सीज फायर जो रखते हैं, बहुत से दुकानदार रखते हैं, किंतु ये तो जो घटना बंद दुकान में कैसे काम आएगा? एक अगर सीज फायर उसमें रखा भी है तो वो काम कैसे करे? सारी दुकानें तो बंद थी ना कल, दुकान बंद थी। वो तो मैं बताई, प्राथमिक में मैं 2-4 दुकानें खुली थी, पूजा का माहौल था। वो बताए आपको, मेरे भैया बताए जो वो तो आगे ही घबरा चुके थे। जो 3-4 जन थे वो तो आग देख के घबरा गए। और इतनी कंजेस्टेड इलाका है ये, एक के बाद एक बिल्डिंग लगी हुई है। देखिए मैक्सिमम कपड़ा इसके अंदर होने से तुरंत आग पकड़ ली थी, और इतना ज्यादा आग, काठ का फर्नीचर है, सूखा कपड़ा है, सूखा फर्नीचर भी है, हर कोई चीज का डैम नहीं था, लेकिन आग लगी है कोई भी कारण से। काफी सिस्टम बनाना है फायर का, ये जो एक्सटिंग्विशर है ये सब लगाना और चीज बहुत है। ये बात करते हैं, आग लग खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाता है बात। नहीं, उसका फायदा मिलता है अंकल से। परसों 10 दिन पहले हमारे पीछे में एक पुल पे आग लगी, अंकल के यहाँ पे फायर वो ले जाके उससे बुझा दिए। इलेक्ट्रिक कंपनी आई तब तक बुझाना हो गया। ऐसा तीन बार हो चुका। मेरा 3 बार सीज फायर काम आया हुआ है दुकानें मार्केट में। तब हम लोगों का सब सदस्य था तो कंट्रोल में था। अब ये रात के टाइम बंद है, दुकान बंद करके गए हैं, तब तो पॉसिबल नहीं। सीज फायर निकालने के लिए रात को 9 बजे 9:15 बजे आए भी थे,
लेकिन यहाँ देखते हैं सीज फायर का कोई काम नहीं है। काम ही नहीं यहाँ करता। सीज वो फायर तो से एक क्या होगा? लिमिटेड फायर के लिए होता यहाँ है। तो लिमिटेड गाड़ी कुछ नहीं कर फायर ब्रिगेड का काम था। संजय जी, एक जो वार्ड पार्षद उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक और समस्या है वो तार का जंजाल जो है पूरा मार्केट को छाया हुआ, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? कैमरा में फोटो लेके जाइए। नगर निगम का काम नहीं है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है। वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट 5-6 साल में काफी चिट्ठियां दिए हैं, पर वो लोग आते हैं, देखते हैं, कोई 1-2 ठो केबल लगाए, पर वो जो का तो है। और नगर निगम में भी मेयर, डिप्टी मेयर के पास भी हम लोगों ने अर्जी दी है, वो लोग भी अपना कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये डिपार्टमेंट का काम है। यानी कि अगर जितने भी यहाँ जो व्यवसायी है वो क्या एकत्रित होकर कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन एक निकाला जाए, किसी तरह का अगर फायर, किसी तरह का आग लगे तो उसको तुरंत जो है काबू उस पर पाया जाए, तो इसके लेकर कोई एक विशेष प्लान आप लोग चाहेंगे नगर निगम? काउंसलर जो है मेन काम उसका है, वो सहयोग देंगे और वो काम करेंगे तभी काम होगा। मेन काम उसी का है। देखिए साथ चाहिए जो सिविल कमेटी का है भी साथ चाहिए उसमें। वो अपना उसको काउंसलर coordinate अकेला करना कुछ पड़ेगा। नहीं कर सकता, बिना कुछ नहीं कर पाते। मेयर साहब रात में आए होते तो क्या वो हेल्प किया, सामने थे, पूरा सुपरवाइज कर रहे थे अपना तरीका से। लेकिन मेन होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हम लोग का पब्लिक से नहीं मानते हैं वो लोग, अपनी बात थोड़े मानेंगे वो। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो तस्वीरें, जितने भी व्यवसायी है उन्होंने अपने अपनी जो है समस्या उन्होंने बताया, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे जो सभी लोग जो है एकत्रित थे, इकट्ठा थे बोल के जो है आग को दूसरे दुकान में नहीं फैलने दिया गया और फायर ब्रिगेड जो है समय पर पहुंचकर आग को जो है काबू कर लिया। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर जो है एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में दिन के समय भीड़ रहता है। पार्किंग को लेकर एक समस्या है यहाँ पर सेठ श्रीलाल मार्केट में, साथ ही तार का जो जंजाल है वो भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। और उन्होंने कहा कि फायर की व्यवस्था तो सभी दुकानों में है, छोटी छोटी जो फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था है वो रहती है, लेकिन यह रात के समय में आग की लगी थी, जिस कारण से सभी दुकानें, मोटा मोटी दुकानें जो है बंद पड़ी हुई थी। इस कारण से वो फायर का इस्तेमाल नहीं कर पाया और फायर ब्रिगेड आकर ही इस दुकान में जो आग लगी हुई थी उसे बंद किया। लेकिन जो नुकसान होना था दुकान का वो नुकसान हो गई है। बड़ी दुकान बताई जा रही थी, 1-1.5 साल पहले यह शोरूम, बड़ी शोरूम खोला गया था। इससे कल देर रात, दीपावली की रात, यह दुकान जो है जलकर खाके, फिलहाल जो है तस्वीरें आपको यहाँ सामने रख रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लोगों का, सभी का, जितने भी व्यवसायी यहाँ पर, उनका एक ही मांग है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन, जो परमानेंट सोल्यूशन इस किया जाए, ताकि बार बार इस तरह की जो घटना घटित होती है, आग लगने की घटना, उससे व्यवसायी को नुकसान न हो, साथ ही यहाँ जो लोग रहते हैं उनको नुकसान न हो। इस तरह की कोई व्यवस्था जो है नगर निगम और जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो सभी करे, फायर एक्सटिंग्विशर करे, फायर डिपार्टमेंट करे, ताकि लोगों को जो है बार बार इस तरह की समस्या ना देखना हो। लेकिन अभी तक जो है प्राथमिक तौर पर जो कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट या फिर जो है दीप जल रहा था, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और इसके पीछे क्या पूरी कारण है ये अभी भी अब तो जांच का विषय, और फायर की टीम ही बता सकते हैं कि आखिर आग लगने की क्या घटना है, वो जांच करने के बाद आप लोगों के बीच में बता। लेकिन फिलहाल यह तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा है कल देर रात, जहां पर शहर में 3 जगह में इस तरह के अग्निकांड की घटना घटित हुई, और इससे प्रशासन को सजग होने की जरूरत है कि आगामी दिन में इस तरह की कोई घटना ना घटित हो और लोगों को एक अवेयरनेस की जाए पूजा के समय, त्योहार के समय। तो मैं फिर से बता दूं, 2 दुकान में यह कल देर रात जो अग्निकांड की घटना घटित थी, आग लगी, वो 2 दुकान, कपड़े की दुकान थे, बड़े शोरूम थे, उसमें आग लगी थी और दोनों दुकान जो है जलकर पूरी खाक होती। यहाँ पे फिलहाल जैसे ही सुबह हुआ, जैसे इस सेठ श्रीलाल मार्केट के जितने व्यवसायी हैं उनको जानकारी प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे थे। और
तो यहाँ पे जो व्यवसायी है उनसे जानेंगे, क्योंकि कल देर रात जिस तरह से आग लगी है 2 दुकानें में, तो लोग जो है जानना चाहते हैं कि क्या आज जो है सेठ मार्केट के जो विभिन्न दुकान है वह खुलेगी या फिर क्या है नहीं है। मैं संजय जी, एक प्रश्न जो है लोगों का आ रहा है कि जिस तरह से कल देर रात अग्निकांड की घटना घटी तो ये तो दुकान लगा, तो क्या सेठ मार्केट में दुकानें सभी आज खुलेगी या फिर बंद रहेगी? नहीं, दुकानें बंद करना तो कोई सोल्यूशन नहीं है और ना ही इसके कारण से दुकानें हम लोग बंद करेंगे। हम लोग को जो समस्या हुई है उसको निजात पाना है। तो जो आसपास की जो दुकानें अफेक्टेड है वो तो बंद ही रहेगी, 3-4 दुकान जो है, बाद बाकी मार्केट खुला रहेगा। ये 2 दुकान जो अफेक्टेड है किन का दुकान था? ये हमारे ही सदस्य है यूथ फोरम से, इस्लाम मार्केट यूथ फोरम के सदस्य है शिव अग्रवाल रंगोली, एक तो ये है, और एक चांदनी में मेन आग लगी थी, चांदनी एनएक्स नई हुई थी ये 1.5 साल पहले, दोनों ही कपड़े की। तो अभी सारी बातें आप लोगों के बीच में बताया। जहां पर यह आग लगी थी, 2 दुकानें थी, 2 दुकान में आग लगी थी, दोनों दुकान कपड़े की थी, जिस कारण से जल्द आग पकड़ ली थी। और वही व्यवसायी ने बताया कि कुछ व्यवसायी यहाँ पे उपस्थित थे, जिस कारण से जो फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर पाए और समय पर फायर ब्रिगेड आकर आग को 2 दुकान तक ही सीमित रखा और आगे नहीं फैलने दिया, जिस कारण से बड़ी दुर्घटना होने से जो है कल देर रात बच गई है। तो शहरवासी को भी सचेत होने की जरूरत है और त्योहार के समय जो है थोड़ी सी लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि सब चीज देख दाख के दुकान बंद करके जाए। और कल देर रात जिस तरह से शहर में 3 जगह पे आग लगी, एक आपको 8 नंबर वार्ड में भी लगी, एक 10 नंबर वार्ड में बताया जा रहा है, वहाँ 11 नंबर वार्ड में, तो 3 जगह। तो प्रशासन को भी और साथ साथ जो लोग हैं, जो व्यवसायी है, जो पब्लिक है, उनको भी अवेयर होने की त्योहार के समय में जरूरत है, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना देखने को मिले। फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से रखा था, और भी कोई अपडेट आता है और भी कोई जानकारी आता है तो वो भी आप लोग के बीच में रखूंगा। इसी तरह से शहर के तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय। सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनोज कश्यप, तब तक के लिए धन्यवाद।